बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज की इस साखी में बाबा जी हमें बताते हैं कि जीवन में दुख सुख तो आते और जाते ही रहते हैं। तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से बाबा जी ही होता है। जब ज्योतिष की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा बाबा जी बनेगा, ऐसा ठीक नहीं है। राजा ने पूछा कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा। हे राजन, आपका पुत्र कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वो राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बाबा जी बन जाएंगे। राजा ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। राजा ने समझ लिया कि इतनी सारी सुख सुविधाओं के आगे उसके बेटे का बाबा बनने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब राजा निश्चित हो गए। राजा ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उसका पुत्र जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मरे हुए व्यक्ति को ना देख सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। और राजा के पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उसके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उसका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा ये? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया। अब उसका कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद उस राजा के बेटे का भी एक बेटा हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब ये कहीं नहीं जा सकता। एक दिन राजा के बेटे ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज देखाऊं। राजा ने कहा हाँ, अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेज दिया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमाओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक ना हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते राजा के बेटे ने उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहां पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी हुई थी। वो परेशान और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर राजा के बेटे को झटका लगा। क्या एक दिन मैं भी ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, ये संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर बहुत ज्यादा बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा सारथी से, इसको क्या हुआ? सारथी ने कहा, ये व्यक्ति बीमार है, इसलिए ये कर्रा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों है। ये अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है, कोई सुखी है। राजा ने पूछा, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, आप ये विचार अभी छोड़ दें, समय बड़ा बलवान होता है, ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। सारथी ने कहा, चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते जाते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वो आएगा। ये सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ और आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों पर एक अर्थी को लेकर जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा। उसने सारथी से पूछा, ये क्या है? सारथी ने कहा, जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि ले जाते हैं, फिर जहां पर उसे जला दिया जाता है और उससे मुक्ति मिल जाती है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? सारथी ने बोला, हाँ, सभी को मरना पड़ता है। ये मृत्यु लोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी ना कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। राजकुमार ने बोला, तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक इसी
उसी तरह एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा। मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधे पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझे भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस तरह संसार को मैंने इकट्ठा किया है वो सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। क्या एक दिन यशोधरा माँ भी मर जाएगी? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा माँ भी मरेंगी, क्योंकि ये सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग, बुढ़ापा है और ऐसे में मैं खा पीकर कैसे जी सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित है, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा ना हो। राजा का बेटा वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी ने कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी